नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम करेंगे अपनी ड्यूई की वर्कशीट 72 जो आपके चैप्टर हम बीमार क्यों पड़ते हैं से है। बेटा आज हम जानेंगे रोग के बारे में। ठीक है, क्या सिरदर्द एक रोग है? सिरदर्द, खांसी आदि किसी रोग के लक्षण होते हैं। एक्चुअली बेटा जब हम कहें कि हमारा सिर दर्द हो रहा है या खांसी हो रही है तो समझिए कि यह लक्षण है। यह ये बताते हैं कि हमारे शरीर में कोई ना कोई रोग है। रोग शरीर की वह अवस्था है जो शरीर के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न करती है या हम उससे प्रभावित हो सकते हैं। बेटा आप जनरली देखो, जब आप बीमार होते हो तो आपका काम करने का दिल नहीं करता। आपकी मम्मी या आपकी टीचर आपको कोई भी काम कहते हैं तो आपका दिल करता है नहीं अभी नहीं करूँगा, थोड़ी देर में करूँगी। ठीक है, और आप रेस्ट करने की कोशिश करते हो। तो हमारा सामान्य कार्य, चाहे वो खेलना है, आपका खेलने का मन नहीं करेगा, आपका खाना खाने का मन नहीं करेगा। तो बेटा शरीर की वो अवस्था जिसमें हम सामान्य कार्य नहीं कर पाते, ठीक है, जो सामान्य कार्य करने में बाधा उत्पन्न करती है, ठीक है, वह क्या कहलाती है? रोग। किसी भी रोग के लक्षण किसी निश्चित रोग की उपस्थिति को दर्शाते हैं। बेटा अगर कोई भी रोग है, ठीक है, किसी भी रोग के अगर कुछ निश्चित लक्षण होते हैं बेटा, ठीक है, जो रोग की उपस्थिति को दर्शाते हैं, वरना पता कैसे चलेगा कि हम बीमार हैं। रोग कुछ कम समय के लिए हो सकते हैं। बेटा कुछ रोग जो होते हैं ना वो बहुत ही कम समय के लिए होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सर्दी की वजह से आपको जुकाम हो गया, खांसी हो गई, तो यह जो है ये कुछ समय के लिए होते हैं। जबकि कुछ रोग जो होते हैं वो लंबे समय के लिए होते हैं, यहाँ तक कि जीवन भर। आपने देखा होगा बेटा आपके घर में या आस पड़ोस में आपने सुना होगा कि उनको शुगर है, ठीक है, शुगर मतलब मधुमेह, ठीक है, डायबिटीज़ है, शुगर है, मधुमेह है, या आपने आजकल बहुत फेटल डिजीज़ जिसको हम कैंसर कहते हैं, डेडली डिजीज़, बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो जीवन के प्रति खतरे को दिखाती है। तो मतलब ये सारे रोग जो हैं बेटा, ये जो हैं ये दीर्घकालिक रोग हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, और ये आपके जो तीव्र मतलब जो छोटे समय के लिए होती है। ठीक है, देखिए व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या खराब हो सकता है, लेकिन वह रोगग्रस्त या रोग मुक्त होना अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। उसके लिए सही जांच की आवश्यकता होती है। और बेटा कोई भी व्यक्ति, अच्छा पहले आप एक चीज़ और नोटिस कर लीजिए बेटा, ये जो रोग कुछ समय के लिए होते हैं इनको हम बोलते हैं तीव्र रोग, और जो बच्चे जो जीवन काल के लिए, जो लंबे समय के लिए होते हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं दीर्घकालिक रोग। ठीक है, अब देखिए बेटा व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है, कोई भी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है या खराब हो सकता है, लेकिन रोगग्रस्त या रोग मुक्त होना अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। और वह किससे पता चलता है बेटा? जांच करने से। यहाँ तक कि देखने में तो बेटा आपको जिस भी व्यक्ति को मधुमेह है, आपको वो भी देखने में, बाहर से देखने में वो आपको बिल्कुल नॉर्मल एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली उसको है तो प्रॉब्लम ही ना। तो बेटा कोई भी व्यक्ति, उसका स्वास्थ्य अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, ठीक है, वह रोगग्रस्त भी हो सकता है, रोग मुक्त भी हो सकता है, लेकिन ये हमें पता कैसे चलेगा? जब उसकी सही से जांच होगी। ठीक है, हम कह सकते हैं कि व्यक्ति रोगग्रस्त है। हम कब कह सकते हैं कि व्यक्ति रोगग्रस्त है? जब उसकी कार्य करने की क्षमता जो है वो खराब हो जाए, मतलब जो डेली रूटीन में वो कार्य करता है, जब व्यक्ति का शरीर या उसकी कार्य प्रणाली क्या हो जाए? खराब हो जाए। जब किसी व्यक्ति में कुछ लक्षण जैसे सिर का दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त ये सब नजर आए तो भी हमें समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति अंदर से क्या है? बीमार है, कोई ना कोई रोग ज़रूर है। बेटा जनरली जैसे देखिए, अगर आपको खांसी या ज़ुकाम है बेटा, अगर आपको ज़ुकाम है तो नॉर्मल आपका जो नोज़ वाला पोर्शन और हेड वाला पोर्शन है वो इन्वॉल्व है। अगर आपको बेटा खांसी है तो आपकी चेस्ट, ठीक है, चेस्ट वाला पोर्शन में इन्फेक्शन है। और उसके साथ साथ आपको बुखार, बेटा बुखार भी एक लक्षण है, बुखार बीमारी नहीं है। बुखार, अगर यदि किसी व्यक्ति को बुखार आता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके शरीर में कोई ना कोई बीमारी है, वह रोगी है। ठीक है, दस्त लगना, उल्टी आना, ये सब क्या है? ये सब आपके लक्षण है कि आपके स्टमक में, आपके पेट में इन्फेक्शन है। ठीक है, तो हमें इन लक्षणों को समझकर डॉक्टर के पास जांच के लिए जाना चाहिए।
रोगों के कारण कौन कौन से होते हैं? रोगाणु, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, ये सभी क्या है? रोगाणु है बेटा। इन सब से क्या होता है? रोग होता है। ओके। कुपोषण और मोटापा, आपने देखा होगा बेटा, कई लोग तो बहुत ही वीक होते हैं, तो वो क्यों? क्योंकि उनको पोषण ठीक से नहीं मिलता। और कई लोग बेटा मोटापा भी एक तरीके की बीमारी ही है। मोटापा मतलब अननेसेसरली आप अपने आप को क्या करते जा रहे हैं। जनरली बेटा ये जो आप जंक फूड वगैरह खाते हैं उससे होता है। ठीक है। तो कुपोषण, कम पोषण मतलब पोषण पूरा ना मिलना, और मोटापा मतलब अत्यधिक, ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप खाते हैं तो वो किस में बदल जाता है? मोटापे में। आनुवांशिक भिन्नता, बेटा आनुवांशिक भिन्नता मतलब कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो आपको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। ठीक है। यह भी एक रोगों का एक कारण है कि आनुवांशिक, ये तो बेटा स्थानांतरित होती है। और आनुवांशिक भिन्नता का मतलब ये होगा कि कुछ जब भी जब भी कोई बच्चा जो है वो जिसको आप कह सकते हैं, इसको आप बच्चे ये कह सकते हैं कि जब कोशिका विभाजन के समय, ठीक है, जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है बेटा, अगर उसमें बदलाव आ जाता है तो वो भी एक बीमारी का कारण हो सकता है। पर्यावरण प्रदूषण, आपने देखा होगा, अस्थमा है, खांसी है, ठीक है, एलर्जी जिसको हम कह सकते हैं, वह सब किसकी वजह से है? प्रदूषण की वजह से, पर्यावरण के। सही इलाज का अभाव न मिलने के कारण भी रोगी क्या हो जाते हैं? व्यक्ति बीमार हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं। या फिर टीकाकरण का अभाव, जैसे आपने देखा होगा पोलियो की वजह से जिनको पोलियो की डोजेस नहीं लगती, उनकी लेग्स, कई बार आपको देखेंगे ऐसे पेशेंट, कई उनकी लेग्स आपको खराब मिलेंगी। तो बेटा ये जो है ये क्या है? रोगों के कारण। अब देखिए रोगों के सूचक, यह किसी रोग की निश्चित या सटीक जानकारी देते हैं। पर्टिकुलर लक्षण होंगे, सटीक लक्षण होंगे। ठीक है। इन्हें जानने के लिए कुछ और इन लक्षणों को देखते हुए फिर हम क्या कराते हैं? जांच कराते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड और कुछ टेस्ट वगैरह कराते हैं। ठीक है। तो उनसे पता चलता है कि इस व्यक्ति को ये वाला रोग है, जांच होने के बाद। ठीक है। रोगों के लक्षण इस प्रकार निर्भर करते हैं कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। यह सामान्य अथवा विशेष हो सकते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, दस्त, सिर दर्द इत्यादि। बेटा ये सभी के सभी जो हैं वो मेन रोगों के लक्षण हैं। ठीक है। और यह इस पर निर्भर करते हैं कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। क्या आप सामान्य अनुभव कर रहे हैं या कुछ अलग से आप, मतलब जैसे आपको बताया कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसकी शारीरिक प्रणाली बदल जाती है, तो आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? सामान्य या कुछ अलग? और साथ में ये लक्षण होने के साथ साथ हम कह सकते हैं कि सभी क्या है? रोगों के लक्षण। ठीक है। हम कब कह सकते हैं एक व्यक्ति रोगग्रस्त है? हम कब कह सकते हैं व्यक्ति रोगग्रस्त है बेटा? जब, ये देखिए बच्चे, जब व्यक्ति का शरीर या उसकी कार्यप्रणाली में खराबी प्रदर्शित हो, या जब किसी व्यक्ति में कुछ लक्षण जैसे सिर दर्द, खांसी, बुखार, दस्त आदि नजर आए। ये आपका आंसर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्या स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना एक ही है? अब आप खुद बताइए। तो बेटा ये देखिए इसमें क्या स्वस्थ होना या रोग मुक्त होना? बेटा जैसे स्वस्थ होना, हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि WHO के अकॉर्डिंग वह व्यक्ति स्वस्थ है जो सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से बिल्कुल एक्टिव है, स्वस्थ है। ठीक है। और रोग मुक्त होने का मतलब है कि उसे कोई भी बीमारी बस ना होना। वह देख के हम सिर्फ इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मान लो कोई व्यक्ति है, फॉर एग्जांपल उसको सर्दी भी नहीं है, जुकाम भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दीर्घकालिक रोग नहीं है, कोई दीर्घकालिक रोग नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह स्वस्थ है। वह मानसिक रूप से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में हो सकता है। ठीक है। तो उस कंडीशन में
आप ये कह सकते हैं कि वह व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ होने के लिए फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, ताकि वो न्यूट्रिशन भी उसके पास में क्या आ जाए, हेल्दी, और सोशली भी वो हर एक से कांटेक्ट में। अब देखिए आपकी क्लास में अगर कोई बच्चा है और वो बहुत चुप चुप रहता है, ठीक है, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे वो स्वस्थ है। क्यों? क्योंकि वो रोग मुक्त हो सकता है लेकिन वो स्वस्थ तो नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कोई ना कोई तो परेशानी या स्ट्रेस है, ठीक है। और स्ट्रेस रिडक्शन का बेटा सबसे अच्छा उपाय आपका योग है, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? आप इसका आंसर लिख सकते हैं नहीं, दोनों का मतलब एक नहीं है। क्योंकि हम स्वस्थ तब कहलाते हैं जब हम शारीरिक, सामाजिक, मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, और रोग मुक्त होना यह नहीं है, ठीक है। क्योंकि रोग मुक्त होने का मतलब क्या, आप सामाजिक और भावनात्मक रूप से पीड़ित हो सकते हैं, ठीक है। रोग मुक्त केवल आमतौर पर शारीरिक स्वास्थ्य से ही शारीरिक स्वास्थ्य में ही आता है बेटा। रोग मुक्त होना शारीरिक स्वास्थ्य का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन। एक व्यक्ति के रोगग्रस्त होने के संभावित लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? बेटा किसी भी व्यक्ति के रोगग्रस्त होने के संभावित लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं? ये रहे बच्चे आपके रोगों के लक्षण, ठीक है। तो कौन कौन से लक्षण हैं जो आपकी वर्कशीट के अकॉर्डिंग है? सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, दस्त, और मैं इसमें और ऐड कर लीजिए बुखार। बेटा बुखार भी एक लक्षण है, बीमारी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बुखार होने पे आपको समझ आना चाहिए कि आपके शरीर में कोई ना कोई इन्फेक्शन है। रोगों के विभिन्न कारक बताइए। बेटा रोगों के विभिन्न कारक जो होते हैं वह कौन कौन से हो सकते हैं? रोगाणु, जैसे वायरस अगर बॉडी में चला जाए, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, ठीक है। कुपोषण और मोटापा, आनुवांशिक भिन्नता, पर्यावरण प्रदूषण, हवा पानी से, या सही इलाज का अभाव और टीकाकरण का अभाव। तो बेटा ये है आज की आपकी वर्कशीट, ये आपका आंसर 4 बेटा, ठीक है, और ये आपका आंसर 3 था, ठीक है। चलिए बच्चे ये थी आज की आपकी वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। थैंक यू बेटा।